नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कब तक ऐसे यूं ही बैठे रहेंगे? कब तक यूं ही आप सोचते रहेंगे? कब तक यूं ही आप प्लानिंग करते रहेंगे? प्लानिंग मत करो, एक्ट करो, शुरुआत करो। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप जो सोच रहे हैं ना, उसके रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे। चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त होते हैं, आरव एंड सोहन। दोनों ही बचपन से साथ साथ पढ़े होते हैं, साथ साथ खेले कूदे होते हैं, साथ साथ बचपन की सारी मौज मस्ती की होती है। थोड़ा टाइम बढ़ता है, वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, कॉलेज कंप्लीट करते हैं, फिर टाइम आता है असल जिंदगी को समझने का। जब वो स्कूलिंग कॉलेज कर रहे होते हैं तो दोनों में कंपटीशन भी होते हैं कि मैं बेहतरीन करके रहूँगा, मैं अच्छे नंबर्स लेके रहूँगा, मैं बेस्ट परफॉर्मर बनने की कोशिश करूँगा। और वो कोशिश भी करते हैं। कोशिश करने के साथ साथ ना उनके अंदर एक अलग सा जुनून रहता है कि मेरे को सोहन को बीट करना है, सोहन का रहता है मेरे को आरव को बीट करना है, और वो करते भी हैं। जब उनका असली टाइम स्टार्ट होता है कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, जब वो असल दुनिया में एंटर करते हैं, वहाँ से उनकी असली परीक्षा स्टार्ट होती है। दोनों ने अपना एक ड्रीम गोल बना रखा है कि मेरे को लाइफ में कुछ हट के कुछ बड़ा करना है। उसके लिए वो सोचते भी हैं। दोनों ही, क्योंकि वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों ही अपनी फार्मर कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। वो प्लानिंग भी करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी पढ़ाई का पूरा का पूरा जो हमने पढ़ाई की है उसका पूरा का पूरा जो बेनिफिट्स हैं वो अपनी किसान कम्युनिटी के लिए किया जाए। इसके लिए वो सोचते हैं क्यों ना किसान को और सशक्त किया जाए और मोटिवेट किया जाए और उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए। प्लानिंग के साथ वो लोग उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वो मंडी जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, वो किसानों के खेतों में भी जाते हैं, वहाँ भी मिलते हैं। सारी चीज़ों का एनालाइज करने के बाद वो प्लानिंग करते हैं, नहीं हमें कि अपनी फार्मर्स के लिए कुछ बड़ा करना है, कुछ सशक्त करना है, जिससे कि उनकी पैदावार बढ़े और उनके अंदर एक इनकम का उनका जो जरिया है उनका और अच्छी तरह मजबूत होता चला जाए। सोहन और आरव दोनों ही उस चीज़ के बारे में सोच के आगे बढ़ते हैं। सोहन सोचता है और मैं इसमें गहन रिसर्च करता हूँ और इनके लिए क्या बेस्ट है उसके लिए प्लानिंग करता हूँ। वहीं पर आरव ने उनके लिए सोचा और उनके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। 1 महीने बीता, 2 महीने बीता। सोहन से उस पर रिसर्च करना चालू रखा उसने। आरव ने रिसर्च किया, एक एप्लीकेशन तैयार किया और उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। धीमे धीमे उसमें ग्रोथ आती गई, कुछ प्रॉब्लम्स भी आई और वो अपनी रिसर्च को करके उसको इम्प्लीमेंट करता चला गया। लोगों से मिलता रहा, उनकी प्रॉब्लम को समझता रहा और लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहा। सोहन का रिसर्च जारी रहा। 6 महीने बीते। आरव की एप्लीकेशन जो उसने डेवलप की थी, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी, उसमें कुछ हर्डल्स आए। उसने उसको रिसर्च करके सॉल्व करता गया और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के हर बार कुछ नया इनोवेशन करता चला गया। साल भर बीता। आरव की एप्लीकेशन ने काम करना शुरू किया, लोगों की प्रॉब्लम को समझ के उसके सॉल्यूशंस देने शुरू किए। सोहन का अभी भी इस पर रिसर्च रहा कि अब चीज़ों को, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कैसे करना है। वो लोगों से जाके मिलता, सुन के आता चीज़ों को और उसको स्टडी करके समझने की कोशिश करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचता। यहीं पर आरव
ने अपनी एप्लीकेशन को लोगों के लिए चालू कर रखा था, लोग यूज़ कर रहे थे, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। आरब के साथ एक कम्युनिटी डेवलप होती चली गई। उसकी एप्लीकेशन जो उसने डेवलप की थी उससे लोगों को बेनिफिट होना शुरू हो गया। लोगों को पैदावार कैसे बढ़ानी है उसके लिए लोगों को इधर तो नहीं जाना पड़ता, एप्लीकेशन पे ही सॉल्यूशन मिलने शुरू हो गए थे। करते करते 1.5 साल 2 साल में आरब का एप्लीकेशन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन का जरिया बन गया और वहाँ से उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया। सोहन अभी भी उसी रिसर्च में लगा था कि आज मैं जो मैं सोच रहा हूँ कल उसको साकार करने के लिए कैसे किया जाए और क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, वो इसी में उलझा रहा। देखते ही देखते आरब ने एंटायर कम्युनिटी के लिए एक मजबूत एप्लीकेशन तैयार कर दी जहाँ पर लोग घर बैठे अपने सॉल्यूशंस को खोज लेते, उसका फ़ायदा उठाते और आरब का एक अपना स्टार्टअप डेवलप हो गया। 3 साल के बाद दोनों दोस्त आके बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं कि दोस्त मेरा तो एप्लीकेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन आरब तेरा एप्लीकेशन लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। आरब मुस्कुराते हुए बोलता है, दोस्त किसी काम की शुरुआत करो, खाली सोचने से बात नहीं बनेगी। कब तक यूं ही आप सोचते रहेंगे? देखो, काम की शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे खोजे जाएं। खाली किसी चीज़ का प्लानिंग करने से, आइडिया को डेवलप करने से बात नहीं बनती। बात बनती है उसको इम्प्लीमेंट करने से, बात बनती है उसको करने से। यही आपका जॉब में होता है। आप सोचते रहेंगे कोई बेहतरीन जॉब मिलेगी तब शुरुआत करेंगे, कोई बेहतरीन मौका मिलेगा तब शुरुआत करेंगे। ऐसे में आपका टाइम निकलता रहेगा। आप चीज़ों को करना शुरू करेंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको सॉल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। जब सॉल्यूशंस पे आप काम करते चले जाएंगे तो धीमे धीमे जो आप चाह रहे हैं, जो ज़िंदगी में बनना चाह रहे हैं, जो ज़िंदगी में आप पाना चाह रहे हैं, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं करेंगे। आरब और सोहन की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। ये सिर्फ एक आपके लिए मैसेज या कहानी नहीं है, ये आपकी असल ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल होती है। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं वो आप ज़रूर डिसाइड करें, कैसे बनना चाहते हैं वो भी डिसाइड करें, कब तक बन पाएंगे वो भी डिसाइड करें, लेकिन उसको एक्ट में कन्वर्ट करें। जब आप उसमें घुस जाते हैं, यानी शुरुआत कर देते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसके सॉल्यूशंस आपको मिलते चले जाएंगे। खाली सोचने से या उस पर प्लानिंग करने से आप चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको चीज़ हासिल करनी है तो आपको प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आइडिया को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ को बैलेंस लाइफ बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉलेज या स्कूल में जो चीज़ सीखा है वो आपके लिए काम आएगा ही आएगा। आप जो कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, उसकी आप डीप थिंकिंग, डीप एनालाइज करें और जो चीज़ आपको नहीं आती है उस चीज़ के बारे में सीखें ज़रूर। टाइम का सही इस्तेमाल करें और इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। जब आप एक स्टेप उठाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका सॉल्यूशंस खोज के आप दूसरा स्टेप उठाइए, आगे बढ़ते जाइए। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर आप जहाँ रुक जाएंगे वहाँ आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप अपनी चीज़ों को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं। रुकेंगे नहीं तो आपकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। आप अपने लाइफ को बैलेंस लाइफ बनाने की कोशिश करें। आपको क्या चीज़ चाहिए, कब तक चाहिए और आपको कैसे हासिल करनी है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप बढ़ते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में चीज़ हासिल करते रहेंगे। बैठना नहीं है, थकना नहीं है। चीज़ों को अगर हासिल करना है तो आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। दूसरा कहेगा उसके बाद काम करेंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। आपको जो चीज़ चाहिए
उसके लिए खुद प्लानिंग करो, खुद स्टडी करो और खुद उसको एग्जीक्यूट करते चले जाओ। छोटे छोटे स्टेप ही आपको बड़ी सफलता की ओर लेके जाते हैं। आप कहें कि आप एक साथ बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, नहीं बन सकते। आपको अमीर बनना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अपने जो आपके पास इनकम आ रही है उसका प्रॉपर तरीके से हिसाब करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में अगर 30% भी बचाना शुरू कर देंगे ना और उसको प्रॉपर इन्वेस्ट करते चले जाएंगे तो आने वाले लॉन्ग टर्म में वही 30% आपकी बहुत बड़ी एसेट बिल्ड कर देगा, आपका वेल्थ क्रिएट कर देगा। बस आपको डटे रहना है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाते रहना है। आप कोई टाटा बिरला की फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, टाटा बिरला की फैमिली वाले आप ऐशो आराम को हासिल ज़रूर कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते रहें, आप लाइफ को भी इंजॉय करें और आप अपने आने वाले टाइम को सिक्योर करें। जो चीज़ ज़रूरी है उसको आप साथ साथ तैयार करते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। सोचना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है अगर ज़िंदगी में कुछ चीज़ हासिल करनी है। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, शायद उनको भी अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का, कुछ लाइफ को संभालने का मौका मिले। वो भी खाली सोचते न रहें, ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहें। चलिए, यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात उस टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।